हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम द्रव्यमान से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता। स्थान बदलने पर भी जिसका मान परिवर्तित नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। द्रव्यमान देखिए, आप चाहे जहाँ चले जाइएगा, द्रव्यमान हमेशा वहीं रहता है, ठीक है। बाकी घर्षण के कारण जो बल होता है ये भी परिवर्तित हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण भी हो जाता है, वजन भी परिवर्तित हो जाता है। वजन से यहाँ पर मतलब है भार। क्या मतलब यहाँ पर भार? भार देखिए जो होता है डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसका वैल्यू होता है mg होता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा है कि इसमें से कौन परिवर्तनशील होता है, तो जो भार होता है परिवर्तनशील होता है, द्रव्यमान हमेशा वहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। आपको बताना इसमें से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए, जो गति है, ठीक है, और जो समय है त्वरण है। जो समय है त्वरण है, गति है, ये रेखीय गति के चर हैं, ठीक है। रेखीय गति के क्या है? चर हैं। लेकिन द्रव्यमान इनसे संबंधित नहीं है, द्रव्यमान इनसे क्या है? अलग है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। तो किसी वस्तु का जड़त्व मापने का इकाई क्या है? द्रव्यमान है। ध्यान रखिएगा, जड़त्व मापने की इकाई क्या है? द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। अच्छा देखिए, जब आप न्यूटन का नियम पहला पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएगा जो न्यूटन के गति का पहला नियम होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी होता है। बस आपको यह भी यहाँ ध्यान रखना, सिर्फ जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है, ठीक है। वैसे जड़त्व होता क्या है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था मतलब रुका हुआ, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगा, जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर आरोपित नहीं किया जाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। तो जड़त्व मापने की इकाई क्या कहलाएगा? द्रव्यमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्रव्यमान कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसके मापन कहलाता है। देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन, तभी पढ़ें, द्रव्यमान का मापन क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन वही घुमा के पूछा है, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है। तो वस्तु के जड़त्व को किसमें मापा जाता है? द्रव्यमान में मापा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। आपको बताना द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसलिए यह अदिश राशि है। द्रव्यमान दिशाहीन होता है, यह अदिश राशि है। ये देखिए, ये सदिश अदिश राशि की परिभाषा है, ना कि द्रव्यमान की परिभाषा है। रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है, ये भी नहीं होगा परिभाषा। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता, ये भी इसका परिभाषा नहीं है। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है, यही द्रव्यमान की परिभाषा है। देखिए, इसमें द्रव्यमान की परिभाषा पूछा था तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कई बार एक क्वेश्चन पूछता है, द्रव्यमान बटे आयतन क्या बोला जाता है। द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? घनत्व होता है। क्या होता है? घनत्व होता है। देखिए, इसका द्रव्यमान बराबर होता है क्या? अगर द्रव्यमान बराबर निकाला जाए, द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व होता है। क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व होता है। क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व होता है। तो आयतन इसके नीचे आएगा, अगर द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा, क्या होगा? द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा, तो यही क्या कहलाएगा? घनत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घनत्व कहलाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। देखिए संवेग, तो संवेग को किससे प्रदर्शित किया जाता है? पी से प्रदर्शित किया जाता है। इसका फार्मूला होता है एम गुणे बी। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। जड़त्व के बारे में भी आप पढ़ ही चुके हैं। बल के बारे में जब न्यूटन का अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, इकाई आयतन में किसी वस्तु का जो वजन होता है या द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। इकाई आयतन में किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वही क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
देखिए दोस्तों, जो सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट करना ही फ्री कॉस्ट होता है, तो जो फ्री कॉस्ट वाला काम होता है उसको तो जरूर कर दीजिए। देखिए पूछा है किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। अभी बताए हैं इकाई आयतन में जितना उसका द्रव्यमान होता है वही उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। अगर घनत्व का मात्रक पूछ ले तो देखिए द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो कभी पूछ ले घनत्व का मात्रक क्या होगा, केजी मीटर क्यूब होगा। क्या होगा, केजी मीटर क्यूब होगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। इसमें जी का वैल्यू 10 दिया है। तो देखिए जो भार होता है उसको डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। अब यहाँ पर भार देखिए कितना दिया है, 200 न्यूटन। देखिए भार जो होता है एक प्रकार का बल ही होता है, ध्यान दीजिएगा, भार एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है। इसका वैल्यू कितना दिया है, 200 न्यूटन। एम का निकालना है, जी का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। तो 0 से 0 काटेंगे तो एम बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, केजी होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बल बटे त्वरण क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम जी होता है। क्या होता है, एम जी। अगर देखिए जी क्या होता है, यहाँ पर त्वरण होता है। अगर ये वाला चीज़ यहाँ ना होके देखिए एम जी होता है, अगर ये यहाँ पे आएगा तो ये किसके बराबर होगा, एम के बराबर होगा। तो बल बटे त्वरण किसके बराबर हो जाएगा, एम के। एम क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, और ये न्यूटन के दूसरे नियम से होता है एफ बराबर एम जी। जब ये वाला हम न्यूटन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूटन की गति वाला नियम, तो उसमें ये सब आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, न्यूटन के दूसरे नियम से कैसे होता है, किस नियम से बल की परिभाषा पता चला था, किस नियम से बल का मात्रक पता चला था, ये सब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। संवेग अभी आपको बताए दिए हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और दाब क्या होता है, कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, द्रव्यमान नहीं करता है। कौन नहीं करता है, द्रव्यमान नहीं करता है। इसीलिए देखिए अगर एक ही ऊंचाई से अगर दो वस्तु को गिराया जाए, अगर एक भारी भी होगा और एक क्या होगा, कम भारी होगा, तो दोनों साथ में ही पहुंचेंगे, दोनों नीचे एक समय पर ही पहुंचेंगे। इस पर किसी भी प्रकार का गुरुत्व काम नहीं करता। ठीक है, इस पर किसी भी प्रकार का गुरुत्व काम नहीं करता, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता, कौन, द्रव्यमान नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि इसमें जी का वैल्यू 10 लेना है कि 9.81 लेना, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसीलिए थोड़ा सा इसको डाउट रहता है। ठीक है, आपको देखिए अगर 9.8 लिया जाए, ध्यान दीजिएगा कि देखिए अगर W बराबर क्या होता है, एम जी होता है। क्या होता है, एम जी होता है। अगर W का वैल्यू कितना दिया है, 450 दिया है। एम का निकालना है, जी का वैल्यू अगर 10 लेंगे तो 0 से 0 कट जाए, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 kg आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 9.8 लेंगे, ठीक है, 9.8 से भाग करेंगे तो 45.9 हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन देता है तो या तो दोनों इस तरह का ऑप्शन नहीं बनाएगा, या तो उसमें कह देगा क्वेश्चन में जी का वैल्यू कितना लेना है। जैसे अभी इसके पहले देखे तो उसमें जी का वैल्यू कह दिया था क्वेश्चन में कितना लेना है, 10 लेना है। तो ठीक है, अभी तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर जी का वैल्यू 10 लेके करेंगे तो 45 सही हो जाएगा, अगर 9.8 लेके करेंगे तो 45.9 हो जाएगा। इसलिए दोनों क्वेश्चन सही है, दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है यदि गुरुत्वीय त्वरण, देखिए क्वेश्चन में कह दिया है जी का वैल्यू कितना लेना है, 9.8 मीटर पर सेकंड लेना है। तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, W बटे जी हो जाएगा, क्योंकि W बराबर क्या होता है, भार बराबर एम जी होता है। W का वैल्यू कितना दिया है, 980 दिया है, और जी का वैल्यू 9.8 दिया है। तो दशमलव हटेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, 98 से 98 कट जाएगा। तो देखिए कितने बार कटेगा, 100 बार कटेगा। देखिए 98 से कटेगा तो 2 जीरो बचेगा, यानी 100 बचेगा। तो 100 kg होगा। 100 kg किस ऑप्शन में है, ए में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है
किसी ऑब्जेक्ट का नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। तभी किसी ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान होता है वो नियत होता है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का संवेग 50 kg मीटर पर सेकंड है और वेग 5 मीटर पर सेकंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए संवेग का मात्रक याद कर लीजिएगा। अभी देखिए संवेग बताएं पी बराबर क्या होता है? एम गुणे बी होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अगर इससे आप मात्रा निकालेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? केजी होगा। अब वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा। क्या होगा? मीटर पर सेकंड। तो किग्रा मीटर पर सेकंड किसका हो जाएगा? ये संवेग का हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किग्रा मीटर और सेकंड ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस में। तो किग्रा मीटर पर सेकंड किसका इकाई होता है? संवेग का होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है किसी पिंड का संवेग 50 kg मीटर पर सेकंड है और वेग 5 मीटर पर सेकंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान तुम जानते हैं पी बराबर कितना होता है? एम गुणे बी होता है। क्या होता है? एम गुणे बी। तो अगर एम का वैल्यू निकालेंगे तो बी इसके नीचे चला जाएगा, यानी एम बराबर क्या हो जाएगा? पी बटे बी हो जाएगा। पी का वैल्यू कितना दिया? 50 दिया है और वेग का वैल्यू यानी एम का वैल्यू 5 दिया, तो 5 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा, तो कितना होगा? 10 kg हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए कह रहा है यदि बल एफ त्वरण ए दिया हो तो उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र क्या हो? तो अभी जानते हैं एफ बराबर कितना होता है? एम जी होता है। अगर एम का वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा? एफ बटे जी हो जाएगा। तो एम ज्ञात करने का क्या होगा? एफ बटे जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जी ना देखिए, यहाँ पर ए के रूप में दिया, त्वरण किसके रूप में दिया है? रेखीय त्वरण है, ठीक है। तो ये होगा, तो यहाँ पर जी की जगह क्या होगा? ये हो जाएगा, नहीं बटे ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।